और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के ऊपर जाकर टिक गई हैं। वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट इन दोनों देशों के टकराव से खुल गया है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान को 13 अप्रैल को हुए हमले का जवाब दे दिया है। अब जिसके बाद अब तक क्या हुआ और ईरान इजराइल युद्ध की ताजा अपडेट क्या है, आइए अब आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर आप जान लीजिए, ईरान पर इजराइल के हमले में एक की मौत हो चुकी है। इस्फहान के एयरबेस के पास बहुत बड़ा हमला हो चुका है जिसमें एक शख्स की मौत की खबर है। इजराइल ने इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो को निशाना बनाया और ये डिपो ईरान के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का था। हालांकि ईरान ने हमले में नुकसान की खबर का खंडन कर दिया है और जल्द ही काउंटर अटैक का दावा भी कर दिया है। दूसरी खबर क्या है वो भी आपको बता देती हूं। पश्चिमी मीडिया पर ईरान का निशाना। ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा दावा किया और दावा यह है कि पश्चिमी मीडिया ने इजराइल की हार को जीत के रूप में पेश करने के लिए इस घटना को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है। तीसरी खबर यह है कि तेल अवीव के लिए उड़ान पर रोक लग गई है। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। 30 अप्रैल तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। चौथी बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हमले को ब्रिटेन का समर्थन। ब्रिटेन ने इजराइल के खिलाफ ईरान के लापरवाह और खतरनाक हमले की निंदा की है और यह कह दिया है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार अवश्य है। पांचवी और बड़ी खबर इसी से जुड़ी यह है कि ईरान के राष्ट्रपति का बयान सामने आ गया है। ईरान के शहर दमघान की यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल के खिलाफ हालिया मिसाइल और ड्रोन हमले को अपने देश के लिए गौरव और शक्ति का स्रोत बता दिया है। छठी खबर यह है कि अमेरिका ने दोहराई कसम। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से कहा है कि अमेरिका इजरायली सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर इजराइल किसी भी अपराध में शामिल नहीं है तो अमेरिका उसकी पूरी तरह से हिफाजत करेगा। और सातवीं बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई ये है कि इजराइल को हथियार देगा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि बाइडेन इजराइल के लिए $1 बिलियन के नए हथियार सौदे पर विचार कर रहे हैं। अब इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नेतन्याहू जवाबी कार्रवाई जरूर करने वाले हैं। शुक्रवार को वो घड़ी आ गई जब इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे अहम शहर में जवाबी हमला कर ईरान को इस बात का एहसास करा दिया कि वो जब चाहे ईरान में जहां भी चाहे मिसाइलें बरसा सकता है। ईरान के यूरेनियम गोदामों पर इजराइल की दस्तक। ईरान को इजराइल का सख्त संदेश। सैन्य अड्डे के बदले सैन्य अड्डे पर टारगेट। इजराइल ने वॉर कैबिनेट के साथ करीब 5 दिनों तक मंथन के बाद ईरान पर जवाबी हमला किया है। इजराइल का ये हमला बेहद सदा हुआ, बेहद नियंत्रित और जंग के मैदान में ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी देने के लिए किया गया। कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान के इस्फहान शहर में हमले का प्लान इजराइल ने बहुत सोच समझकर बनाया था। इजराइल के जिगरी दोस्त अमेरिका ने भी उसे यही सलाह दी थी कि ईरान पर ऐसा जवाबी हमला किया जाए जिससे ईरान को यह अच्छी तरह समझ आ जाए कि इजराइल चाह ले तो क्या कर सकता है। ईरान में इजराइल की कार्रवाई इतनी सीमित थी कि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी लेना तक सही नहीं समझा। इजराइल की लगातार आधिकारिक चुप्पी और सैन्य सेंसर ने कई अफवाहों को भी जन्म दिया है। इसमें यह है कि शुक्रवार को ईरान में हुआ हवाई हमला बाहरी नहीं बल्कि अंदर से किया गया था। कई विशेषज्ञों ने तो इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कार्रवाई तक बता दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस हमले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। And finally, I know there's a lot of interest in reports from the Middle East overnight, and we understand that, we get that. I'm going to say it now, though I know you all will certainly ask me about it, that we do not have any comment on the reports at this time. विशेषज्ञों का मानना है कि कई दिनों की लंबी युद्ध कैबिनेट चर्चाओं और सहयोगी देशों की सलाह के बाद इजराइल ने ईरान पर एक प्रतीकात्मक जवाबी हमला किया ताकि ईरान को सख्त संदेश मिल जाए। ये हमला ईरान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास करवाने के लिए था कि अगर शुरुआत में ही इजराइल ईरान के यूरेनियम गोदामों के शहर तक पहुंच सकता है तो भीषण युद्ध शुरू होने पर वो ईरान का नक्शा कैसे बदल कर रख देगा। इस हमले का सीधा मकसद ईरान को ये संदेश देना था कि इजराइल जब चाहे और जहां चाहे ईरान में घुसकर हमला कर सकता है, जिसे ईरान चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। तभी तो ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देने वाला अमेरिका भी कुछ इस तरीके का बयान दे रहा है
जैसे वो दोनों देशों के बीच जंग नहीं चाहता है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. माना जा रहा है कि ईरान के सीधे हमले से प्रभावित इजरायल का एकमात्र लक्ष्य बस संदेश पहुंचाना था, क्योंकि ईरान ने इजरायल के नेवातिम वायुसेना बेस पर हमला किया था। इसलिए इजरायल ने भी ईरान के इस्फहान में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। IDF अधिकारियों के मुताबिक विचाराधीन बेस एक प्रकार से नेवातिम वायुसेना बेस के बराबर ही है। ये ऐसा हवाई अड्डा है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों और सैन्य परिवहन विमानों की ओर से किया जाता है। इस बेस पर ईरान ने कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन इजरायल के हमलों में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर रहा। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने बाहर से आए 3 ड्रोन को मार गिराया है। और इजरायल ने एक ही साथ अपने 3 दुश्मन देशों पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर जवाबी हमला बोला, तो दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। इजरायली वायुसेना के विमानों में दक्षिण लेबनान के अल मंसूरी और इटारून के इलाकों में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया है, जबकि फिलिस्तीन के शहर वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्स IDF ने घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर जबरदस्त रेड की है। और इसी की अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इजरायल ने ईरान से बदला लेना अब शुरू कर दिया है, जैसी कि आशंका पहले जताई ही जा रही थी। इजरायल ने ईरान के इस्फहान में हमला कर दिया है। ये ईरान का वो शहर है जहां उसके कई परमाणु अड्डे हैं और ईरान की सेना का बेस भी यहीं पर है। इजरायल आगे क्या करने वाला है, इस्फहान पर हमला उसी की बानगी है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पूरी दुनिया देखती रह गई और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला कितना भीषण था, इसकी डिटेल आनी अभी बाकी है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग रिपोर्ट छप रही हैं। अब तक जो साफ तस्वीर दिख रही है वो ये कि इजरायल ने ईरान पर हमला किया है। मिसाइलों से ईरान के शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। अब सवाल है कि इस्फहान ही क्यों बना इजरायल का बदलापुर। सबसे पहले ये बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ईरान और इजरायल दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। युद्ध भड़का तो विनाश का दायरा सिर्फ 2 देश नहीं होंगे। परमाणु बम गिरने का असर दुनिया ने सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भुगता है और इस बार ईरान इजरायल संपूर्ण रूप से युद्ध मैदान में उतरे तो विनाश की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बहरहाल इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है और बदलापुर बनाया है ईरान के शहर इस्फहान को। तो यहाँ इस्फहान को क्यों चुना गया, उसकी डिटेल देखिए। इस्फहान, तेहरान और मशाद के बाद ईरान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख सैन्य अड्डा है। इस्फहान में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से ऑपरेट होता है। इस्फहान में ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहां ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है। इस्फहान में US मेड F-14 टॉम कैट लड़ाकू विमान है, जो ईरान को 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं। इस्फहान पर हमला कर इजरायल दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सक्षम है। कई एक्सपर्ट ने पहले ही आशंका जताई थी कि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को डिरेल करने का मन बना लिया है और इसके लिए सबसे आसान रास्ता इस्फहान शहर को टारगेट करना है। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इस्फहान के सारे न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं।
लेकिन यहाँ जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इस्फहान पर हमले के बाद अब ईरान की राजधानी तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट भी इजरायल की जद में है। इजरायल पहले से संकेत देता आ रहा है कि उसके हमले का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर अड्डे हैं और इजरायल ने इस्फहान पर हमला कर ये प्रूव भी कर दिया है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा और यही बात अब सामने आ रही है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का वास्ता देकर इसकी दलील भी अब तैयार है। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स फोर्डो, नाटंज और कॉम में हैं। इसके अलावा रमसर, तेहरान और बुनाब में रिसर्च रिएक्टर फैसिलिटी है और इस्फहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है और एरिक में हैवी वाटर रिएक्टर प्रोडक्शन प्लांट है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की ओर से लगातार हमले का डर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अफसरों में है। IRGC के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हमले की इजरायली धमकियों की वजह से ईरान को अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की दहलीज पर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान कम से कम 6 महीने में अपने किसी सीक्रेट जगह पर परमाणु बम बनाने में सक्षम है। जाहिर है युद्ध की सूरत में ईरान के परमाणु बम बेस पर नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान उनका इस्तेमाल कर सकता है। सवाल है, इस सूरत में इजरायल क्या करेगा? जाहिर है कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसके हाथ भी खाली नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि दोनों ओर से परमाणु बम चले तो विनाश किस स्केल पर होगा। दावा है कि ईरान में बम गिरते ही 3.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ईरान में 8.5 लाख से अधिक लोग घायल हो सकते हैं। वहीं अगर इजरायल में परमाणु बम गिरा तो 1,25,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, जबकि इजरायल में कम से कम 3,20,000 लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। दावा है कि जहां परमाणु बम गिरेगा वहां के 2.5 किलोमीटर के दायरे में भीषण तबाही होगी और 7 किलोमीटर का इलाका रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित होगा। एटम बम की जहरीली हवा से लाखों लोग मरेंगे, लाखों जख्मी ही नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसके असर से नहीं बच पाती। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला इसका गवाह है। इस महायुद्ध में इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल के पास अमेरिका का दम है, ब्रिटेन के लड़ाकू विमान है, फ्रांस के रफाल है, इजराइल के पास नेटो की भी पावर है। लेकिन ईरान भी किसी से कम नहीं है। ईरान के पास मोस्ट पावरफुल पुतिन का बैकअप है। मगर ये महाशक्तियां खुलकर खाड़ी के टकराव में दखल आखिर क्यों नहीं दे रही हैं? क्या है सुपर पावर का वॉर प्लान? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, क्या ईरान कराएगा वर्ल्ड वॉर? ईरान ने बदल दिया परमाणु सिद्धांत। इजरायल के एटमी अड्डे पर ड्रोन स्ट्राइक का अलर्ट। बारूदी प्रहार के बाद टकराएंगे न्यूक्लियर बम। महाशक्तियां कब तक दूर से देखेंगी तमाशा। ईरान इजरायल टकराव का लेवल हदें पार कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से आगे अब एटमी हथियार का शोर उठने लगा है, क्योंकि इजरायल ने ईरान के परमाणु सिटी को टारगेट बनाया है। पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायल को धुआं किया था। अब इजरायल ने ईरान में घुसकर धमाका किया है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में इजरायल ने न्यूक्लियर सिटी में तबाही का ट्रेलर दिखाया है। दो जानी दुश्मनों के बीच वार पलटवार का दौर असल में अब शुरू हो गया है। ईरान इजरायल को मुंह तोड़ जवाब देने की रिहर्सल कर रहा है। वहीं इजरायल हमले से उबरने से पहले ही ईरान को दहलाने का दम भर रहा है। लेकिन ये बारूदी टकराव जल्द परमाणु युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से फर्स्ट टारगेट एटमी ठिकाने ही सेट किए गए हैं।
ईरान और इजरायल दोनों तरफ से ऐलान किया गया है कि युद्ध में सबसे पहले परमाणु अड्डे तहस नहस किए जाएंगे, यानी सबसे भयावह खूनी नरसंहार का प्लॉट तैयार है। एटमी हथियारों की टक्कर हुई तो हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इजरायल और ईरान का परमाणु जखीरा पूरे एशिया महाद्वीप में एटमी सुनामी ला सकता है। ऐसे हालात बनने के बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क क्या सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे? क्या अमेरिका और रूस खाड़ी में चल रहे बारूदी टकराव को दूर से देखते रहेंगे? मोस्ट पावरफुल नेशन की रणनीति क्या है? पर्दे के पीछे रहकर क्या महाशक्तिशाली देश दुनिया को खतरे में झोंक रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? सबसे पहले ये जानते हैं। इजरायल का सबसे बड़ा हमदर्द कहे जाने वाले अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए। CNN के मुताबिक ईरान पर हमले से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के हमले और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने को लेकर चर्चा की थी। हालांकि पेंटागन के स्टेटमेंट में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर किसी भी चर्चा का जिक्र नहीं किया गया है। जाहिर है अमेरिका का स्टैंड क्लियर नहीं है। इजरायल के साथ होकर भी सुपर पावर ने तनाव कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अमेरिका और नाटो के देश ईरान पर पुराने ढर्रे वाले दांव आजमा रहे हैं, जिसका कोई असर कभी हुआ नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के यूएवी प्रोडक्शन में लगे 16 लोगों और 2 संस्थाओं को बैन कर दिया है। इसमें ईरान के शाहिद वेरिएंट यूएवी को पावर देने के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी शामिल है। ईरानी वाहन निर्माता बहमन ग्रुप की 3 सहायक कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। ईरान के निर्यात को टारगेट करते हुए लाइसेंस मिलने में मुश्किलें खड़ी करने का प्लान भी अमेरिका ने बनाया है। वहीं ब्रिटेन ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवी सहित 7 लोगों और 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिम देश पिछले कुछ साल से ईरान पर बार बार प्रतिबंध लगाते आए हैं। ब्रिटेन ने ईरान पर 400 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ईरान इन प्रतिबंधों की परवाह कभी नहीं करता, क्योंकि ईरान किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। तो इसके पीछे की पावर है व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती। हालांकि इजरायल ईरान टकराव में रूस भी दूर बैठकर सही वक्त का इंतजार कर रहा है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार 16 अप्रैल को ईरान के राष्ट्रपति रईसी से फोन पर बात कर संयम बरतने के लिए कहा था। लेकिन हालात बदलने पर रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा होगा, इसमें किसी को शक नहीं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने वाला ईरान सबसे बड़ा देश था। रूसी सैनिकों ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के इस्तेमाल से यूक्रेन में कई फ्रंट पर तबाही मचाई थी। रूस और ईरान लंबे वक्त से एक दूसरे के सच्चे साथी के तौर पर पहचाने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने ईरान का दौरा भी किया था, मगर रूस सीधे तौर पर खाड़ी युद्ध में उलझने को फिलहाल तैयार नहीं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध ही रूस को भारी पड़ रहा है। नए फ्रंट में दखल देखकर पुतिन रूस की सेना को कमजोर नहीं होने देंगे। वहीं अमेरिका किसी भी सूरत में खाड़ी के टकराव में सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहा है, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका का युद्ध इतिहास बहुत कड़वा रहा है। खाड़ी मुल्कों की जंग में अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा है। इन्हीं तमाम वजहों से महाशक्तिशाली ईरान और इजरायल के टकराव से दूरी बनाकर चल रहे हैं। लेकिन ये रणनीति पूरी दुनिया को बड़े खतरे की तरफ ले जा रही है। जिस तरह से ईरान और इजरायल आर पार के युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कहीं किसी ने गलती से भी न्यूक्लियर अड्डे को निशाना बनाया तो महातबाही की शुरुआत हो जाएगी।